JEE 26 ईजी या हार्ड, ये एक वीडियो जो मैं हर साल बनाता हूँ स्टूडेंट्स के लिए एंड इट इज डन फॉर 2 और 3 पर्पजेस। पहला तो मुझे यार एक स्टूडेंट्स को ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि एग्ज़ाम इज़ नॉट एज हार्ड एज यू थिंक, बट एट द सेम टाइम एग्ज़ाम इज़ हार्ड इन सम अदर वेज जो आप सोचते नहीं हो। ठीक है, तो अगर हम प्योरली कॉन्सेप्ट वाइज बात करें तो JEE इज़ नॉट समथिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। मतलब आई नो आप लोगों को लगता है, लेकिन आप थोड़े से बड़े हो गए, जब आप लेट से कॉलेज में जाओगे, फिर सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में होगे, आपको लगेगा यार JEE के टाइम में तो कुछ था ही नहीं, मतलब हम फालतू में इतना टेंशन लेते थे। मतलब आप जब इंजीनियरिंग में जाओगे और वहाँ की आप फिजिक्स पढ़ोगे, इंजीनियरिंग फिजिक्स, या वहाँ की आप मैथ्स वगैरह पढ़ोगे, कैलकुलस वगैरह, तो आपको लगेगा यार हम 11th-12th में इतना क्यों मतलब रोते थे, इतना ईजी तो था तब। सो इट्स नॉट दैट हार्ड, और वो कि बहुत दूर की बात थोड़ी, 1 साल बाद 2 साल बाद आप कॉलेज में होगे, राइट। सो इट्स नॉट कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ है कॉलेज। योर JEE मैथ इज़ नॉट सम अल्ट्रा डिफिकल्ट, कोई बहुत ही अलग ही पता नहीं क्या चीज़ है। इट्स नॉट लाइक दैट, बट इट्स ऑल्सो डिफिकल्ट इन सम अदर वे। JEE इज़ डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन, और वो कॉम्पिटिशन पता है बढ़ने वाला है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले एक चीज़ और, कि आज लास्ट डेट है मेरे JEE 26 कोर्स को फॉर गेटिंग इट फॉर जस्ट रुपीज़ 5000 यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो इफ़ यू वांट टू गेट AIR1, स्टडी फ्रॉम AIR1, ओके, मैंने खुद उसमें पढ़ाया हुआ है, एंड इफ़ यू आर स्पेशली स्ट्रगलिंग, दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू। इसके बारे में मैं एंड में और बता दूंगा, लेकिन यू कैन गेट यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो JEE कॉम्पिटिशन वाइज डिफिकल्ट क्यों है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल और ज़्यादा होगा, तो 26 में इट विल बी इवन मोर, एंड आई टेल यू हाउ। तो देखो, सबसे पहली चीज़ कि एस्पिरेंट्स जो है वो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। मतलब मुझे याद है 2017 में एग्ज़ाम दिया था, मुझे याद है 2014-15 में JEE पीक्ड। ठीक है, JEE आई थिंक 14-15 लाख स्टूडेंट्स ने दिया था 14 में, मुझे अच्छे से याद है आज भी। और फिर मेरे साल में आई थिंक 12 या 13 लाख लोगों ने दिया था 2017 में, और उसके बाद वो डाउन होता गया। 2020-21 में आप देखेंगे तो 7-8 लाख लोग ही दे रहे थे JEE, लेकिन अब वापस इट्स अप ट्रेंडिंग, क्योंकि धीरे धीरे क्या है, लोग मेडिकल फील्ड से अब थोड़ा थोड़ा डिटैच हो रहे हैं। उनको पता चल रहा है यार कि मेडिकल में अर्निंग्स बहुत लेट आती हैं, 50 तरह के इश्यूज़ होते हैं, जो भी है। ठीक है, अब यहाँ और नीट वर्सेस JEE वाली डिबेट चालू मत कर देना कमेंट्स में, बट पॉइंट इज कि JEE एस्पिरेंट्स अब इंक्रीज वापस से हो रहे हैं। आप देखना इस साल के एस्पिरेंट्स इज रीचिंग ऑलमोस्ट द ऑल टाइम हाई नंबर्स, और अगले साल वो इंक्रीज होगा, कि मुझे दिख रहा है। मतलब इवन मेरे इंस्टाग्राम पे, इवन यूट्यूब पे भी मेरे 2026 की वीडियोस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, और मेरे ज़्यादातर जो सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स हैं वो 2026 वाले ज़्यादा है, 2025 वाले कोई होते हैं। ठीक है, एंड आई नो इट हैज़ समथिंग टू डू विद कंटेंट एज वेल। 11th के बच्चे ज़्यादा कंटेंट दिखते हैं, ठीक है, मैं वो समझता हूँ, बट स्टिल मेरा ऑब्जर्वेशन हो रहा है उससे मुझे लगता है कि 11th के बच्चे थोड़े से ज़्यादा है 12th से। ओके, एंड आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर 5-6 ईयर्स नाउ, सो थोड़ा आइडिया लग जाता है यार कि थोड़े से बच्चे शायद ज़्यादा है 11th के कंपेयर टू 12th के, राइट। एंड ऑल्सो बिकॉज मैंने आपको बोला ना कि एक अप ट्रेंड आया है, तो 2024 में जितने बच्चों ने एग्जाम दिया था मेरे पास उसका डेटा है, 25 में उससे ज़्यादा होगा, 26 में उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि JEE अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, तो कॉम्पिटिशन इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स विल बी हायर। ओके, ऑल्सो आप JEE एडवांस का पेपर अगर आप देखो तो वो भी डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक है, इट्स नॉट गेटिंग ईजी एनी, मतलब ऑफकोर्स आप एक ईयर से दूसरे ईयर की डिफिकल्टी कंपेयर करोगे उसमें पता नहीं चलता, कि ट्रेंड की अगर हम बात करें तो 2020 से 2024 के पेपर्स को आप कंपेयर करो, 2014 से लेकर 2019 तक के पेपर्स में आपको क्लियर डिफरेंस दिखेगा इन लेवल। फिर आप 2011 से 15 के पेपर्स कंपेयर करो, वापस से आपको डिफरेंस इन लेवल दिखेगा। ठीक है, तो एग्जाम इंट्रिंसिकली डिफिकल्ट हो रहा है। ओके, इट्स नॉट गेटिंग ईजी, एंड बच्चे भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ओके, एंड ज़्यादा बच्चे बढ़ेंगे तो कॉम्पिटिशन ऑफकोर्स बढ़ेगा, बट द गुड न्यूज़ इज कि पेपर सबके लिए डिफिकल्ट होता है, सो इट्स नॉट लाइक कि आपके लिए डिफिकल्ट है, आपके लिए आसान है, एंड B ज़्यादा स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर बच्चे अननेसेसरी हाइप के लिए भी आ गए। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जैसे 14 लाख बच्चे अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनमें से लेट से 1.4 लाख बच्चे सीरियस है, 10%। तो अगर 28 लाख स्टूडेंट्स देंगे ना, तो उसमें से 2.8 लाख बच्चे सीरियस नहीं है। वो जो लास्ट के 14 लाख ऐड हुए ना, वो मतलब बस ऐसे ही लोग जिन्होंने हाइप में दे दिया एग्जाम, उनमें से मे बी 1.4 की जगह 2 लाख स्टूडेंट्स चलो सीरियस हो गए। तो इट डजंट इंक्रीज इन दैट प्रपोर्शन, बट इट डज इंक्रीज। ठीक है, सो आई थिंक कॉम्पिटिशन वाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा एग्जाम, लेकिन इफ़ यू आर स्टडिंग हार्ड देन नथिंग कैन स्टॉप यू। ठीक है, मतलब आप देखो ना, टॉप जैसे मुझे आज तक ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला जो टॉप 100 रैंक लाने वाला था और कंपटीशन की वजह से उसकी रैंक 1000 चली गई, ऐसा नहीं होता है। एट द टॉप ऑफ द टॉप 1000 रैंक, 10,000 रैंक जो हम एम कर रहे हैं, उन रैंक्स पे कंपटीशन से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बच्चे एनीवे JEE दे रहे थे। ठीक है, ये जो कंपटीशन वाली चीज़ है ना, ये यूजुअली लोअर एंड स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा रिलेवेंट होती है। ठीक है, सो आई होप मैंने आपको एक रफ पिक्चर दे दिया हो कि आई थिंक JEE विल बी डिफिकल्ट इन 26, बट इफ़ यू वर्क हार्ड नथिंग इज डिफिकल्ट फॉर यू। और आपको और हेल्प चाहिए तो टुडे इज़ द लास्ट डेट टू गेट माई कोर्स फॉर जस्ट
5000 इन द फर्स्ट लिंक डिस्क्रिप्शन. 31 अक्टूबर है आज, जाके आप इसको ले सकते हैं. इन दिस कोर्स आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन अ वेरी प्रिसाइज फैशन. तो यदि आपके पास टाइम कम है, बैकलॉग ज़्यादा है, आप एकदम फटाफट से चीज़ें सीख जाओगे, आपसे क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे. दिस इज एम फॉर समवन जो अपने मार्क्स स्पेशली इंक्रीज करना चाहता है. सो गेट इट यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन. एंड और भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक्स वगैरह दिए हुए हैं विच आर फ्री. माई सोशल मीडिया, माई नोट्स, डू चेक देम आउट. दैट इज द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर. बाय.